जय हिंद। आज मैं आपको कंपटीशन का मैथ एडवांस यानी चैप्टर एलजेब्रा का नेक्स्ट थ्योरी क्या करेंगे बताएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एडवांस का जो कंपटीशन का मैथ है चैप्टर एलजेब्रा का थ्योरी बताया था और उस पर क्वेश्चन क्या किया था, सोल्यूशन कराएगा। वो वाला वीडियो जाकर लिंक में जाकर देखिएगा, वो वीडियो होगा थ्योरी और उसका क्वेश्चन होगा। आप उसको अच्छा से देखिएगा और क्या कि समझिएगा। उसके बाद ये चलिए आज मैं अब फिर आपको एक अगला थ्योरी बता रहे हैं। अब पहला थ्योरी क्या ये क्या करता है, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 1, ध्यान से देखिएगा ये क्या कहता है। यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो तो, गौर से देखिएगा, हो तो अब कहेंगे अगर ये हो तो x क्यूब बराबर -1 होगा। x क्यूब बराबर क्या होगा, -1 और x क्यूब प्लस x के पावर 0, x क्यूब प्लस x के पावर 0 यानी अगर पावर का अंतर क्या हो 3 हो, ऐसे सेम अंक है, ऐसे सेम अंक है, पावर का अंतर 3 हो और बीच में प्लस है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये अगर हो तो ये दो को आपको थ्योरी दिमाग में रखना होगा। तो क्या बोले, ध्यान से सुनिए। यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 हो तो x के पावर 3 बराबर कितना होगा -1 और x पावर 3 प्लस x पावर 0 बराबर क्या होगा 0। एक कहने का अर्थ ये होगा कि अगर पावर में अंतर 3 होते क्या लड़का रटना नहीं है, समझना है, क्या करना है समझना है। अक्सर हमेशा एक बात होते हैं, आप समझदार बनिए, रटिए मत, क्योंकि समझदार इंसान कभी रटता नहीं है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को समझता है। याद रखिए, समझदार अगर जिस दिन बन जाइएगा तो जिंदगी में कभी आप हारने वाले नहीं है। और बोलेंगे कौन तो बहुत बड़ा बात बोल दी है, सच है। समझदार इंसान कभी हारता नहीं है, समझदार इंसान कभी हारता नहीं है। तो ये कैसे, सच है, क्योंकि समझदार इंसान कभी हारता नहीं है। कि तो समझदार जीतता है और ना तो वो सीखता है, कभी वो हारने वाला नहीं है। अब देखिए, खुद मुझे एक छोटा सा कहानी बता रहे हैं समझदार का। देखिए, एक वकील साहब थे, उनके घर पे अचानक 8 मेहमान अचानक पहुंच गए। तो वकील है, पढ़े लिखे समझदार है, उनके घर अचानक 8 मेहमान क्या किए, पहुंच गए। तो वकील साहब गए रूम घर में, मैडम से बोले कि आप चाय बनाइए क्योंकि कुछ 8 मेहमान आए हैं। तो मैडम गई किचन में तो देखी तो चीनी नहीं है। तो वकील साहब को बुलाइए, बोले कि चीनी नहीं है। तो बोले कि हम चीनी कहाँ से लाएँ, अपना दिमाग लगाए, बोले कि फीकी चाय बना दो। तो मैडम क्या की, मैडम ने अपना फीकी चाय बना दी, यानी बिना चीनी के चाय बना दी। अब बिना चीनी के चाय 8 कप गया 8 मेहमान के पास। अब देखिए, वकील तो समझदार होता है, वहाँ अपना समझदारी दिमाग लगा रहे हैं। वकील साहब ने बताया, बोला कि अगर इसमें से जिसके पास फीकी चाय निकलेगी यानी बिना चीनी के चाय निकलेगी, उसके घर हम सब कल डिनर करेंगे। जिसके पास फीकी चाय यानी बिना चीनी के चाय निकलेगी तो उसके घर हम सब क्या करेंगे, डिनर करेंगे। अब देखिए, सबने चाय पिया, मजाल है कि कोई कह दे कि बिना चीनी के चाय है, फीकी चाय है। एक तो वो में से ससुराल ये कहता कि अरे चाय तो बहुत मीठ है। अब बताओ, ये होता है समझदारी। अगर आप समझदार हो गए तो आप लाइफ में कभी हारने वाले नहीं है। कि तो आप जीतिएगा ना तो आप सीखिएगा, इसलिए आप समझदार बनिए। देखिए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 हो तो x के क्यूब बराबर -x और x के पावर 3 प्लस x पावर 0 बराबर 0, यानी पावर का अंतर कितना हो 0, तो कितना हो जाएगा 0। तो समझदार कहाँ हटे नहीं, अभी कुछ भी हम क्या बोले, पावर का अंतर 0। अगर मान लीजिए x के पावर 6 बा और प्लस x के पावर का बा 3 बा, तो बताओ बीच में प्लस है, सेम अंक है, पावर अंतर 3 नहीं है, तो एकरो वैल्यू कितना हो जाए 0। इस सब का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। जैसे x के पावर 10 बा, x के पावर का बा 7 बा, एकरो पावर अंतर 3 बा, एकरो वैल्यू टोटल का वैल्यू कितना हो जाए 0। अब एक से रही तो कोनो जरूरी बा, p के पावर अलग दे दिया 6 प्लस p के पावर का दे दिया 3। अब कहते हैं तो मान माइनस वो अलग बात, लेकिन पावर का अंतर 3 है तो वैल्यू टोटल वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 0। कुछ भी, कोई जरूरी नहीं कि एक से होगा, कुछ फॉर्म में वो आंसर क्या कर सकता है, देख सकता है। बात ये बोलती है कि रटना नहीं है, समझदार रटता नहीं है, समझदार समझता है। इसलिए आप इतने को जरिया बताएं कि यदि x प्लस 1 में x बराबर 1 हो तो x के पावर 3 जहाँ आएगा वहाँ क्या लिखेंगे -1 और x पावर 3 प्लस x पावर 0 बराबर क्या लिखेंगे 0, यानी पावर का अंतर 3 हो तो बीच में प्लस तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
मेन सवाल आपका अभी अब होगा कि सर अगर हई हो तो हई जो होगा तो काहे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। हाँ, ये आपको समझना है, आखिर ये है कि ये क्यों होगा। क्लियर है? अगर हम ये बराबर ये अगर समझ गए तो हमारे सारे डाउट क्या हो जाएगा क्लियर। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व क्या करेंगे, बना लेंगे। तो पहले हम आपको क्या बताएंगे, अगर ये हो तो इतना बराबर ये हो तो हई दूंगा कि होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए इसको हम पकड़ें, x प्लस 1/x बराबर क्या है 1। नीचे एक देख के पार्ट करके क्या बना सकते हैं, जोड़। x हो गया, एक में x से भाग देंगे, x में x से गुणा करेंगे, x² प्लस 1 पार्ट करके जोड़ बराबर 1। x² प्लस 1 बराबर x गुने 1 गुने x, यानी x² प्लस 1 बराबर कितना हो गया, x हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे अगर लॉजिक बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। x² प्लस 1 बराबर x है तो x² ये प्लस x है क्या हो गया माइनस x, प्लस x होने क्या हो गया माइनस x। इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ दिखाई दिया, x² माइनस x बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस x। इसके सहारे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, x² प्लस 1 बराबर 1 गुने x, x से होगा। अगर इस चीज़ को लिख लीजिए x² प्लस 1 बराबर x, तो x² माइनस x बराबर कितना हो गया माइनस x। चलिए अब इसको अभी ध्यान रखिए, इसको ले लेते ऊपर। अब हम थोड़ी दोनों तरफ x से क्या करते हैं, गुणा करने पर, दोनों तरफ x से गुणा करने पर थ्योरी क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 में क्या से गुणा करेंगे x से, ध्यान दीजिएगा, बराबर x में क्या से गुणा करेंगे x से। तो क्या हो गया x³ प्लस x बराबर कितना हो गया x²। अब यहाँ से जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यही सब आप ध्यान देते हैं। x³ x में x² गुणा x³ x में 1 से करेंगे x बराबर x में x²। अब यहाँ ध्यान दीजिए x³ है बराबर में x² है, और से देखिए x³ प्लस x बराबर x², x³ x² प्लस x हो जाएगा क्या हो गया माइनस x। अब बताइए अभी हम बोले थे कि x³ अगर इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं माइनस x, है कि नहीं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, x² माइनस x बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस x। तो आगे x² माइनस x, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, यानी x हमारा सवाल सीध हो गया, x³ बराबर कितना होगा माइनस a। कब, जब ये होगा तब। अब ये कैसे पावर अंतर हो तो जीरो कैसे होगा, तो ध्यान दो इसी से निकलेगा। x³ हो गया माइनस 1 यानी क्या हो गया प्लस 1, उधर क्या बचा जीरो, क्या बचा जीरो। तो x³ x प्लस 1 को हम x के पावर क्या लिख सकते हैं जीरो, किसी के भी पावर जीरो पर वैल्यू कितना होगा 1। अब कहाँ x से कहाँ निकला, यो के पावर जीरो, अरे हाँ भाई ये भी हो जाएगी, तो क्या x के पावर जीरो की वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा। अरे अब ऐसा काम करोगे तो ये अच्छा लगेगा, x के फॉर्म में तो x के फॉर्म में लिखो, p के फॉर्म में तो p के फॉर्म में लिखो। तो x के पावर 1 को x के पावर 0 का वैल्यू क्या करना है 1, तो 1 के जगह x के पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्या हो गया, दूसरा थ्योरी हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, हो गया नहीं होगा। तो आप थ्योरी को अच्छा से देखिए और समझिए। तो अगर इतना बराबर ये हो तो हई दोनों आपस में बराबर होगा, यानी x प्लस 1 x बराबर 1 हो तो x³ बराबर माइनस 1, पावर का अंतर क्या होगा 3 हो तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसको अच्छा से देखिए, इसको नोट कीजिए और इसको समझिए। चलिए अब हमने अभी थ्योरी समझा, अब हम लोग क्या बनाएंगे क्वेश्चन बनाएंगे उसी थ्योरी पर। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 1 में x बराबर 1 हो तो इस सब का मान क्या करना है निकालना है। इसमें कितना क्वेश्चन दिया है 5। ध्यान दीजिए फिर कह रहे हैं ये जो पांचों में ये क्वेश्चन है, अब एक एक हम दे दिए हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको अलग अलग देगा। अब आपको ये पांचों में ये क्वेश्चन दिए है, यदि x इतना हो तो ये इसका मान निकाल, इतना हो तो इसका मान निकाल, इतना हो तो इसका, पांचों में इसका किया है दिया है। तब इतना हो तो हमें इस सब का मान क्या करना है निकालना है। तो अभी बताइए, अभी आप बताए थे यदि x प्लस 1 में x बराबर 1 हो तो x³ x के पावर 3 बराबर कितना लिख सकते हैं माइनस 1। बताए थे ना x³ बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस 1। अगर पावर का अंतर 3 हो तो अगर वैल्यू क्या हो सकता है 0। अब कैसे क्यों, अब हम लोग सिद्ध किए थे। चलिए पहले का हम लोग हल करेंगे। हल पहला x³, ध्यान से देखिए x³ प्लस 1, x³ के जगह क्या लिखेंगे माइनस 1, प्लस 1 ऑलरेडी है तो कट के कितना आंसर आएगा 0। अब देखते हैं चुटकी में आंसर बनाइएगा कब, जब आप थ्योरी अच्छा से समझ जाइएगा तब। अब दूसरा देखिए, दूसरा x के पावर 27 1/x के पावर 27। अब इसको क्या करें कि भाई हमारा रूल के अनुसार शिफ्ट होते होने का तो कुछ हो सकता है, लेकिन दो चीज़ हमेशा ध्यान देना, दिया क्या है लाना क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी काम करेंगे। तो x के फॉर्म x के पावर 27 हाई 1/x के पावर 27, x के पावर हम 27 x के पावर 3 के पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक x के पावर 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 9। अब देखो अब कुछ कुछ बम बिलाट होते हैं, अब वो क्या करेंगे यहाँ
अब कहेंगे क्या है x के पावर 3 पर 9 निकला, कहाँ है x के पावर 9 के पावर 3 लिख सकता, 27 हो। लेकिन बताओ x के पावर 9 के तो कोई थ्योरी एक अनुसार ना होला, x के पावर 3 का थ्योरी जानता नहीं क्या होगा, -1 होता है कि नहीं होता है। तो हम ऐसा काम करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए, उसका नुकसान भी न हो। लिखाने का ये भी लिख सकते हैं ये भी, लेकिन इसका कोई थ्योरी हमें मालूम नहीं है, पर x पावर 3 का मालूम है तो -1 होता है, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हम -1 के पावर क्या लिख दिए 3 बटा -1 के पावर 9, सॉरी 9 है और में क्या है 9, क्योंकि x के पावर 3 का वैल्यू -1 के पावर 9 प्लस 1 बटा -1 के पावर 9। अब बताओ 1 के पावर 20 है तो -1 होगा, प्लस ये करो -1 होगा, कट के एक -1 आई प्लस माइनस -1 कट क्या आएगा बराबर क्या आ गया -2, कितना आ गया -2, हल हो गया। इसी तरह हम क्या बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। तीसरा क्या है ध्यान से देखिए, x के पावर 12 प्लस 1 बटा x के पावर 12, इसको हल करेंगे। अब इसको भी तोड़ सकेंगे, अब कैसे तोड़ेंगे, x के पावर 3 के पावर क्या लिख सकते हैं इसको 4, 1 बटा x के पावर 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 4, लिख सकते हैं कि नहीं। अब कहो यार क्या है x के पावर 4 के पावर तीनों लिख सकते हैं 12 के, हाँ लिख सकते हैं, पर ऐसा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि x के पावर 4 का कोई थ्योरी हमें मालूम नहीं है, x के पावर 3 का मालूम है, तो इसको इसी तरह फॉर्म में लिखेंगे। अब x पावर 3 का मान -1 पावर 4, 1 बटे का -1 पावर 4, अब क्यों होता है कैसे होता है सब हम लोग समझ चुके हैं, इनमें तो कोई डाउट ना होना चाहिए। अब -1 के पावर देखो -1 पावर 4 तो +1 होगा, 1 बटे करो +1 होगा, क्योंकि अभी बताया कि माइनस के पावर अगर सम संख्या हो तो आंसर क्या आता है प्लस में, अगर माइनस के पावर विषम संख्या तो आंसर माइनस में आता है। तो कट के 1 यानी 1 + 1 यानी कितना आ गया आंसर 2। कोई दिक्कत है, आपका 3 क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हैं हल हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा ध्यान दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा फंसाएगा, x के पावर 11 1 बटा x के पावर 11, अब ये क्वेश्चन फंसाएगा, अब क्या करें अब कैसे होए। तो देखो क्वेश्चन फंसाएगा थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एडवांस में तो बिना दिमाग के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब देखो अगर x के पावर 11 पर हो आई ना तो 3 के फैक्टर में जाते नहीं थे, तो देखो 3 के फैक्टर एक लॉजिक बा, हम कम की 12 पर तो कहबो का 9 नहीं के फैक्टर 15 नहीं के फैक्टर, एक लॉजिक बा। तो जो सबसे पहले करीब है उसको ना देखेंगे। तो x के पावर 11 पर सोचो एकरा कौन फैक्टर जोन का करी माने कौन x स्क्वायर जोन बा 3 के फैक्टर के करीब होगे। तो देखो x के पावर 9 होई तो x के पावर 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 15 होई तो 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, लेकिन 12 होई तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। लेकिन एकरा करीब कौन बा 12, तो हम किस पे लड़ाई करेंगे 12 पे, होने का 15 हो सकता है 9 हो सकता है 21 हो सकता है, पर करीब किस कौन है 12, तो हम किस पे लड़ेंगे 12 पे। तो मतलब x के पावर अगर 12 रहता तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से उसको x के पावर 3 के पावर क्या लिख देते 4, कब जब x के पावर 12 रहता तब देखो अब दिमाग लगाओ क्या करें कि x के पावर 12 होते। तो हम बताए हैं कि जो भी काम होता है दोनों तरफ, दो इधर जोड़ेंगे तो दो उधर में जोड़ेंगे, लेकिन एक तरफ भी होता है, एक तरफ ही काम होता है। एक तरफ क्या होता है, अगर एक तरफ ये होता है अगर एक तरफ 2 जोड़ेंगे तो वही जो 2 का करेंगे घटा देंगे, अगर एक तरफ 3 से गुना करेंगे तो वही जो 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। ये कहानी कौन वाला बता रहे एक तरफ वाला, अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 घटा देंगे, 5 जोड़ेंगे तो 5 घटा देंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 से भाग देंगे, एक तरफ वाला। तो अब क्या करेंगे x के पावर 12 हो तो सोचो अगर एकरा x में एक सम क्या कर दी गुना, x में क्या कर दी गुना, तो x के पावर 1 x पर 11 घटा कम a के पावर n यानी और क्या होगा जुड़ जाएगा, तो x पर क्या हो जाएगा 12। तो हम अपना फायदा खातिर किए हैं x से गुना, तो करने के एक तरफ होता है, तो x से गुना कम तो x से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो x से गुना करेंगे तो x से क्या कर देंगे भाग। क्यों किया क्योंकि क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ना आए, तो जो इधर की है वही इधर करेंगे, इसमें x से गुना करके x से क्या कर देंगे भाग। क्यों क्योंकि सवाल में कोई परिवर्तन नहीं, गुना क्यों कर रहे हैं क्योंकि 3 के फैक्टर में लाने के लिए 12 लाने के लिए, 12 आएगा नहीं तो हमारा कहानी आगे बढ़ेगा नहीं। अब देखो इसको हम ऊपर वाले को x के पावर 12 लिख सकते हैं बटा में x, 1 बटा x के पावर 12 बटा में x लिख सकते हैं। इसको पलटेंगे तो x के पावर 12 बटा x प्लस x से ऊपर से x के पावर 12 हो जाएगा। अब हेकरा के तो अगर दिमाग लगे को तो लिख सकते तरफ x के पावर 3 के पावर 4 12 के बटा में x नीचे x के पावर 3 के पावर 4, इसको हल कीजिए x पावर 3 का -1 के पावर 4 बटा में x प्लस x
-1 का पावर 4। अब बताओ प्लस 1 बटा x, -1 पर 4 तो प्लस 1 होगा ना, बटा में x प्लस x है, ध्यान दीजिएगा x बटा में क्या हो गया 1। अब इसको चाहेंगे तो x को पहले x प्लस 1 बटा x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब इसको सोल्यूशन के हल के रिजल्ट क्या आएगा x प्लस 1 बाई x। एक ऑलरेडी सवाल में दिले बस सॉल्व में x प्लस 1 बाई x बराबर क्या लिख सकते हैं। जब इसको हल किया तो हल रिजल्ट आ गया तो एक बराबर आंसर क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 बाई x का पहुंचाने में मतलब कि क्या होगा 1। तो एक हल पर तीन रिजल्ट है लेकिन मतलब एक आंसर कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और इसको नोट कीजिए। 4 नंबर हो गया। अब कौन बताएंगे 5 नंबर। तो चलिए 5 नंबर क्या है ध्यान से देखिए। चलो 5 नंबर x के पावर 13 प्लस 1 बटा x के पावर 13 और 13। ये भी सवाल फंसाने वाला है, ये भी पूछिए भाई 3 के फैक्टर के तो याद है 13 का कैसे हो। तो देखो एक करीब में 3 के फैक्टर में 15 भी बार, 9 भी बार, अब 12 भी बार। तो सबसे करीब कौन है 12 के 15, 13 के फैक्टर 3 के करीब है। देखो ओकरा करीब देखो 3 के फैक्टर हो गई तो 3 के फैक्टर 12 होगा और 15 होगा। तो 13 के कौन करीब है 12 बार के 15 बार 12 बार। तो अब एकरा के का फॉर्मूला में कोशिश सोचेंगे 12 देखो इधर में लॉजिक बात तारा किसी मालूम के बाहर लाइन क्योंकि करीब कौन है 12 है कि 15। तो जो पहले करीब है उसी पर ध्यान देंगे। 12 है तो 12 तो क्या करेंगे कि x के पावर 12 आ जाए 12 आ जाएगा तो हमारा 3 का फैक्टर हो जाएगा। तो 3 का फैक्टर हो जाएगा तो हमारा कहानी रूल सेट हो जाएगा तो काम बन जाएगा। कैसे होगा अब इनमें से एक x अलग कर दीजिए तो x के पावर का बचा 12। फिर इसको हल करेंगे तो x के पावर 13 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं एक x ज़्यादा है तो एक x और क्या करते हैं साइड में x इंटू x के पावर 12। फिर इसको हल करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा फिर प्लस 1 बटा x इंटू x के पावर क्या लिख सकते हैं के बाद। अब दिमाग लगाइए x के पावर 12 को ऐसा अब आता ना समझ डायरेक्ट ऐसा लेके आंसर लिख देंगे। हम जानते हैं x पर 3 के पावर 4 हुई तो x पर 3 का माइनस से खोला माइनस अभी बतेंगे हम तो माइनस 1 के पावर का 4 बार तो प्लस से हुई तो डायरेक्ट हम x गुने 1 लिख सकते हैं। x के पावर 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा x क्यों होगा बोल से देखिए तो बोल हम बता दे रहे हैं। x के पावर 12 तो x के पावर 12 के पावर 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से x के पावर 3 का माइनस से खोला माइनस के पावर 4 तो प्लस कितना 1 यानी x के पावर 12 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं x आप लिख सकते हैं समझ सकते हैं। अब प्लस 1 बटा x एकरो क्या लिख सकते हैं 1 क्योंकि x के पावर 12 का वैल्यू डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 बटा क्या हो गया x। फिर देखो फिर रिजल्ट वही आएगा तो इसको भी हल किया तो रिजल्ट यही ना आया। और क्वेश्चन में और लिख दो x प्लस 1 पे x बराबर क्या होगा 1 बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको अच्छा से देखिए और समझिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन दिया है ये सेम वही सवाल है इतना बार एक हो तो है सबका मान क्या करना है निकालना है। अब पूछने का तरीका अलग हो गया क्वेश्चन वही है इसके अनुसार हमें क्या करना है बनाना है। मालूम है या देखिए थ्योरी दिमाग में होना चाहिए यदि x प्लस 1 में x पर 1 हो तो x पर 3 बराबर क्या होगा माइनस है। अब पावर का अंतर 3 तो पर वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब काहे वाला कैसे वाला आप समझते हैं। अब डायरेक्ट जहाँ ऐसा स्थिति हुआ हम क्या लिख देंगे मान डायरेक्ट रख के उसको हल कर देंगे। चलिए अब पहला देखिए x के पावर क्या दिया है 18। अब एक 3 पर 6 3 पर 5 3 पर 4 3 पर 3 3 पर 2 3 तोड़ो तो वो बनेगा 3 के फैक्टर में तोड़ो तो वो बनेगा। अब ना तो डायरेक्ट एक हम चाहते तो मानो रखते देखो गौर करो है x x है 18 पर लेकिन के बीच के अंतर कितना है 3 बार। गौर से देखिएगा कितना बार 3। तो जब वही सब स्थिति हो अगर पावर में अंतर 3 हो सेम हो बीच में प्लस हो तो एक वैल्यू का हो जाए 0 होगा कि नहीं होगा। अब वही देखो अंतर कितना बार 3 बार एक वैल्यू कितना हो जाए 0 बीच में प्लस बार। अब एक अंतर कितना हो जाए 0 एक प्लस प्लस 1 तो पहले से दे लेगा तो 0 0 0 सब कट कहीं हल करो तो आंसर कितना आ जाए लास्ट में 1 क्योंकि 0 0 जोड़ो तो क्या होगा 0 ना 0 प्लस 0 प्लस 0 1 बराबर कितना आ गया आंसर 1 आगे कि नहीं आ गया। देखिए थ्योरी का अगर आप थ्योरी समझ गए तो देखते क्वेश्चन मार दीजिएगा बस केवल आपको थ्योरी का अच्छा समझना है। अब इसी तरह ये देखिए अब ये 3 के फैक्टर को तोड़ो तो बाहर निकल लगा समझ में आएगा। देखिए 55 में 3 के फैक्टर होला 52 में 3 के फैक्टर होला लेकिन हाँ सब जानना है पावर अंतर वाला दिमाग में बात तो बन जाएगा। देखो 55 है 52 अंतर कितना बा पावर में 3 55 52 अंतर 3 बार पावर के एकर वैल्यू कितना हो जाए 0 एकर अंतर 3 में एकर वैल्यू कितना हो जाए 0। अब फैक्टर के हिसाब लोगे तो फंस जाएगा इसलिए आपको ऑल राउंडर होना है फैक्टर को दिमाग में रखना है और ये दोनों नियम आपको दिमाग में होना चाहिए। अब प्लस कितना हो गया ये
तो 0 0 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर कितना आंसर हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह ये देखो अब फैक्टर कितना और कितना अंतर कितना है? 3 है, एकर वैल्यू कितना हो गया? 0। एकर अंतर कितना है? 3 है, एकर वैल्यू कितना हो गया? 0। एकर वैल्यू 0, एकर वैल्यू 0 अब प्लस 1, एकर आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो गया कि नहीं हो गया? अब आराम से इसको नोट कर लीजिए, समझिए, बनाइए। उसके बाद ये 4 नंबर दे देंगे हम लोग। 4 नंबर क्या है? अब देखो पावर का अंतर 3, एकर वैल्यू कितना हो गया? 0। पावर का अंतर 3, एकर वैल्यू कितना हो गया? 0। अब भाई जब खंती बोल लो x के पावर बहुत दे लेगा और का कोई दे भाई, तो दोनों दिमाग में होना चाहिए, जब जैसा तब तैसा ना हो। अब ओकरा टाइम मत बोलिए। हाँ तब देखो x पावर 3, तो हम लिख रहे हैं कि x पावर 3 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? बेचारा अकेले बातों से क्या होगी? बोलिए ऑलराउंडर रहिए, जब जैसा तब तैसा। तो 0 प्लस 0 प्लस एकर माइनस 1 के पावर 3 हो गया प्लस 1 हटाओ ना, 0 लिखे चाहे उसका मतलब लिखे, तब माइनस 1 के पावर 3 तो माइनस 1 होगी प्लस 1 कट के करो वैल्यू कितना आ जाए? 0। यानी इसका आंसर कितना आ गया? 0। बना सकते हैं, इसको आप हल कर दिए, नोट कर दिए, इसको आप बनाइए।